पिछले एक महीने से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के दरमियान मामला काफी ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। 16 साल में ऐसा क्या हुआ कि दोनों डाइवोर्स तक पहुंचने पर तैयार हो गए। अब दोनों जब मीडिया के सामने आए ना, तो एक रिपोर्टर ने सवाल कर दिया अभिषेक बच्चन से और ये कहा कि जनाब आप ऐश्वर्या को फिल्में करने की इजाजत क्यों नहीं देते? ऐश्वर्या एक बड़ी अच्छी साबिक हसीना आलम रही है और बड़ी अच्छी एक्ट्रेस रही है, आप इजाजत क्यों नहीं देते? अभिषेक बच्चन ने तमाम रिपोर्टर्स के सामने एक ऐसा जवाब दिया जिससे रिपोर्टर्स वाकई में हैरान हो गए और उनको यकीन हो गया कि जनाब दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफी ज्यादा बढ़ गए। ऐश्वर्या राय बच्चन ने बच्चन खानदान के यानी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के खिलाफ ऐसे बयान दिए, श्वेता बच्चन के खिलाफ ऐसे बयान दिए कि लोगों को लगा कि यार ये घर तो टूट फूट का शिकार हो गया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऐसा कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समा विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। तो वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब अमिताभ बच्चन साहब के साहबजादे अभिषेक बच्चन और उनकी बेगम ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान चल क्या रहा? दोनों के दरमियान मामला इतने कशीदा क्यों हो गए हैं? क्योंकि हर टीवी चैनल जो कि सेलिब्रिटीज को कवर करता है, सेलिब्रिटीज की स्टोरीज को कवर करता है, हर यूट्यूब चैनल, हर वेबसाइट भारत की जो कि सेलिब्रिटीज के मामला को देख रही होती है कि कब कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या इश्यूज है, सब ने ये स्टोरी कवर की कि दोनों के दरमियान मामला इस नहज पर आ गए हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसी नहज पर आ गए हैं कि वापस जाने का कोई रास्ता बचता नहीं। दोनों के दरमियान अलहदगी की खबरें चलने लगी, दोनों के दरमियान डाइवोर्स की खबरें चलने लगी। कई ऐसे टीवी चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफी ज्यादा बढ़ गए। अब जनाब अमिताभ बच्चन के साहबजादे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने बजाते खुद आकर बात बताई कि दोनों के दरमियान पिछले 1.5-2 महीने से बेसिकली चल क्या रहा है, क्या वजूहात हैं, क्या इख्तलाफात हैं और क्यों इसको इस तरह का रंग दिया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली मीडिया ने समझा कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि तलाक की नौबत आ गई है। लेकिन ये बात में हकीकत इस हद तक थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जो मसला था या इख्तलाफात थे या इशूज थे या रिजर्वेशंस थी वो बच्चन खानदान से थी, अभिषेक बच्चन साहब से नहीं। अभिषेक बच्चन साहब जाहिर सी बात है अपने वालिदैन की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से उनके साथ भी मामला बड़े खराब होने लगे। यानी आप यकीन करें, इस चीज को देखिए कि दोनों किसी भी पार्टी के अंदर साथ नजर नहीं। अगर किसी पार्टी के अंदर दोनों मौजूद होते तब दोनों साथ नहीं आते और ना ही साथ जाते और ना ही पार्टी के अंदर साथ तस्वीर बनवाते। ये एक ऐसी चीज थी जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे। 16 साल पहले गालिबन 2007 के अंदर दोनों की शादी हुई थी और 2011 के अंदर इन दोनों की बड़ी खूबसूरत सी आराध्या नाम की बच्ची पैदा हुई थी। अब आराध्या के मामला में भी अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन अपनी पोती को आगे नहीं करते, अपनी नवासी को आगे करते हैं। नव्या नवेली नंदन उनकी नवासी का नाम है, उसी को सारे मामला में आगे किया जाता है, लेकिन आराध्या बच्चन को आगे नहीं किया जाता। बेसिकली ऐश्वर्या बच्चन को अपने बच्चन खानदान से इश्यूज हैं क्या, वो एक एक करके उन्होंने तमाम तफसीलात बताई, मैं आपके सामने रखूं। आपको याद होगा ए दिल है मुश्किल एक मूवी है, ये अच्छी मूवी थी। फवाद खान भी उसके अंदर मौजूद थे, शाहरुख खान भी उसके अंदर मौजूद थे, रणबीर कपूर भी उसके अंदर मौजूद थे और ऐश्वर्या राय भी उसके अंदर मौजूद। ऐश्वर्या राय एक तवील अरसे बाद बॉलीवुड के अंदर कम बैक करेगी। बेसिकली बच्चन खानदान ये नहीं चाहता था कि ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्मों में दोबारा से काम करे। अभी हुआ भी यही कि अभिषेक बच्चन से बाकायदा तौर पर रिपोर्टर ने सवाल कर लिया कि आप ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्में करने की इजाजत क्यों नहीं देते, तो अभिषेक बच्चन ने जवाब दिया कि उसको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं, वो जितनी चाहे फिल्में कर सकती है। लेकिन तो ये तो मीडिया नुमाइंदगान के सामने की बात होती है ना, और मीडिया नुमाइंदगान भी जानबूझ के वो सवाल करते हैं जिसका पता होता है कि जनाब इसके दरमियान मसाइल चल रहा है, मसले चल रहे हैं। 2016 में कई ऐसे वाकयात हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। 2016 में आपको याद होगा पानामा पेपर्स देखा, इस पानामा पेपर्स से ना पूरी दुनिया के अंदर तहलका हलचल मचा, क्योंकि इन पानामा पेपर्स में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने अपने मुल्क का पैसा चोरी किया, टैक्स की सूरत में पैसा चोरी किया और बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया। भारत के 3 सेलिब्रिटीज के नाम इस पानामा पेपर्स में शामिल। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा 2016 में उनकी हुकूमत थी और इसी पानामा पेपर्स के चलते उनकी हुकूमत चली गई थी भाई, उनको नाअहल करार दे दिया गया। भारत में 3 शख्सियात ऐसी थी जिनके नाम पानामा पेपर्स में, पहले जनाब अमिताभ बच्चन साहब, दूसरे अजय देवगन साहब और तीसरी ऐश्वर्या राय बच्चन साहब। 2016 में ये पेपर्स आश्कार हुए, सबके सामने आए, लेकिन कोई कार्रवाई। एक इदारा है भारत के अंदर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी उसको कहते हैं। इसने कई अदाकाराओं को बुलाया भी, उनसे तफ्तीश भी की गई। जैकलीन फर्नांडिस भी शामिल है, नूरा फतेही भी शामिल है, जो ये चल रहा है इनका मामला सुकेश चंद्रशेखर के मामले में, इन दोनों को बुलाया गया।
अब इन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को 2021 के दिसंबर में बुलाया और जब बुलाया तो उनसे तफ्तीश की गई और 8 घंटे बड़ी तवील तफ्तीश की। और ये तफ्तीश के जो मामला निकल कर सामने आया ना, तो ऐश्वर्या राय बच्चन जब निकल रही थी 8 घंटे की तफ्तीश के बाद, तो उन्होंने ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए थे। रात का टाइम है, अंधेरा का टाइम है, और उन्होंने ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए थे और उनके ब्लैक ग्लासेस के अंदर से आंसू वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये पता चला कि जनाब उनको ज़रूर भी किया गया, बड़ी सख्ती से सवाल जवाब भी किए गए। जया बच्चन जो कि ना सिर्फ अदाकारा रही हैं बल्कि एक अच्छी पॉलिटिशियन भी है, लेकिन मोदी सरकार पर तनकीद करती है। अब भारत के अंदर मोदी सरकार पर तनकीद करना अपने खिलाफ केसेस खोलने के मुतरादिफ समझा जाता है। अब जया बच्चन ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जनाब मुझे, मेरे खानदान को बाकायदा तौर पर सियासी नजरिए की वजह से दबाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जो रुकने असेंबली बैठे थे जिनका ताल्लुक हुकूमत से था, बीजेपी से था, मोदी सरकार की तरफ से था, उन्होंने कहा भी रुक जाइए, अभी आप ही नहीं, आपके शोहर को बुलाना बाकी है, अभी तो आपकी बहू को बुलाया गया। अभी मामला इतने बड़े कि ऐश्वर्या राय बच्चन भारत छोड़ के जाना चाहती, वो चाहती थी जनाब वो दुबई में जाके सेटल हो जाए। और दुबई के अंदर बहुत कम ऐसे अदाकार हैं जो कि दुबई को अपना घर तस्लीम करते हैं, बाकायदा कहते हैं। उसमें शाहरुख खान भी शामिल है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल है, उसमें कई अदाकार ऐसे शामिल हैं जो दुबई को, सलमान खान भी शामिल है कि दुबई को अपना घर है। लेकिन एंड टाइम पर ये तमाम चीज़ें सेटल हो गई, जाने की तैयारी हो गई, बैक पैक हो गए, टिकट्स हो गए, सारी चीज़ हो गई। एंड टाइम पर जया बच्चन ने ये मामला खड़ा करते कि नहीं जनाब आपने नहीं किया। अब यहाँ से दोनों के दरमियान इख्तलाफात होना शुरू हुए। फिर ये मूवी आई ऐदिल मुश्किल। ऐदिल मुश्किल जब आई थी, ये गालिबन 2021 से पहले की मूवी थी, यहाँ से मामला शुरू हो चुका था। इसमें कुछ इंटीमेट किस्म के सीन थे। अब जब करण जौहर ये मूवी बना रहे थे, तमाम चीज़ें एडिट पे चली गई, शूट मुकम्मल हो चुकी थी, तो अमिताभ बच्चन साहब ने करण जौहर को फोन करके बोला कि यार ये इंटीमेट सीन्स को हटा दे तो ज़्यादा। करण जौहर ने कहा ठीक है सर, मैं बात कर लेता हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन से। उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को कॉल की। ऐश्वर्या ने कहा कि अगर आपने ये इंटीमेट सीन हटाने तो कोई मसला नहीं, आप मुझे ही फिल्म से हटा, मुझे ही फिल्म से बाकायदा तौर पर हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। करण जौहर को ऐश्वर्या राय बच्चन को रिप्लेस करना उस वक्त पॉसिबल था नहीं, क्योंकि शूट मुकम्मल हो चुका। उन्होंने वो इंटीमेट सीन वैसे ही जाना। यहाँ से दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा बढ़े। और फिर अभिषेक बच्चन ने अपने वालिद साहब की चलते उन्होंने कहा कि यार तुम भी फिल्मों में काम नहीं किया करो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने सिर्फ 2 फिल्में की थी, इसके बाद और अच्छी फिल्में गई हैं। ऐसे नहीं कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, ऐश्वर्या राय बच्चन का कमबैक इसने पसंद नहीं किया, नहीं, अच्छा लगा लोगों को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिल्में नहीं की। अब रिपोर्टर ने सवाल कर दिया कि आप ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्में करने की इजाज़त क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा मेरी इजाज़त की उनको ज़रूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब का हादसा पेश आया था कोलकाता में, हैदराबाद में, जहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम से मूवी चल रही थी। मुंह के बल जमीन पे गिरे थे, तमाम लोगों ने उनकी खैर दरियाफ्त की, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने दरियाफ्त। जया बच्चन का बर्थडे आया अभी रिसेंटली, सबने विश किया, लेकिन नहीं विश किया तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने उनको अपनी सोशल मीडिया पर या सोशल वेबसाइट्स पर विश नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से लग रहा था जनाब दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो इस पर आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआ नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश ज़रूर है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा।